So with that we are coming to last part which is part 4 and वो बहुत ही crucial है क्योंकि यहाँ पे नटशेल में हमें सारी चीज़ों को पता चलेगा या फिर हम समराइज़ कर सकते हैं, तो एक समरी के फॉर्म में अभी चीज़ें हमारे पास मिलने जा रही, तो डोंट स्किप इट. सिमिलर क्वेश्चन इन दैट डायरेक्शन कि अभी जो एस्पायरेंट्स है, तो अगर मैं बताऊं कि उनके लिए लेट्स से इफ़ आई हैव टू कीप द प्रिपरेशन असाइड फॉर अ मोमेंट एंड think of a life as a larger dimension or larger perspective, so वो कैसे मतलब किया जा सकता है, या फिर मतलब उसके बारे में कैसे हम सोचें कि थोड़ा बहुत प्रिपरेशन को साइड में हटा के we can consider it as part of the life, not actual life. so वो कैसे हम कर पाए? सबसे पहले लाइफ को समझना होगा. लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस. So whatever you are doing, happiness should come out. Okay. और आपका एक मेजर चंक ऑफ लाइफ जो होता है वो एजुकेशन में जाता है. तो एजुकेशन शुड बी सच वे जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिले. लर्निंग शुड बी फन, नॉट बर्डन. Okay. तो आप कुछ भी ये जो आपका प्रिपरेशन फेज है, दैट शुड बी फन. लर्निंग होना चाहिए उससे. अगर आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लर्न नहीं कर रहे हैं. आप वंस यू स्टार्ट लर्निंग यू विल एंजॉय इट. और जब आप जितना ज्यादा उसमें अंदर चले जाएंगे उतना आप भूलते चले जाते हो. उसके आउटकम्स ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करता है. या राइट. सो हैप्पीनेस, अगर खुशी एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए हम डे एंड नाइट वर्क करते रहते हैं. कोई भी अगर अच्छी नौकरी चाहिए खुशी के लिए, अच्छी चीज़ चाहिए खुशी के लिए, सारी चीज़ खुशी के लिए होती है. बट यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस एंड आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस इन दैट डायरेक्शन कि मतलब ओवर द टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में वी हैव दैट जोश कि हाँ कर बैठना है, मतलब करना ही है, फर्स्ट रैंक लाना है. देन ओवर द टाइम सेकंड अटेम्प्ट आता है, नहीं क्वालिफाई होना है, दैट्स लाइक ठीक है, मतलब शुरू की 3-4 सर्विस मिल जाएगी सही, पर थर्ड अटेम्प्ट आते आते प्री भी नहीं होता है. देन वी आर इनटू दैट डोमेन कि नहीं यार अब तो मतलब कोई भी सर्विस मिल जाए चलेगा. तो ओवर द टाइम मतलब हम कहते हैं बट स्टिल लाइक वो चीज़ अचीव करना मुश्किल होती है कि मतलब हम उसी में कैसे खुशी ढूंढे. तो यू फील कि वहाँ पे हमें पॉज लेना चाहिए एंड थिंक अबाउट इनटू द लार्जर डायमेंशन कि ये मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या फिर वी हैव टू पॉज इट देयर. इज इट फाइन टू टेक अ पॉज, या फिर हमें कंटिन्यूसली अटेम्प्ट देते ही रहने चाहिए? आई वुड से कि अगर आप कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं देन यू कैन कंटिन्यू विद. अगर आपको लग जा रहा है कि अब मेरा वो कुछ स्टेगनेंसी आ गया है, कुछ उसमें इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, या आपके फैक्टर्स आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, देन यू कैन टेक अ ब्रेक. यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रोफेशंस सिमिलर टू दिस. और अगर आपको कई बार पॉज के बाद वापस कुछ यूरेका होता है, यू कैन ट्राई. अगर यूरेका नहीं होता यू कैन चेंज बोथ फेजेस. ओके, व्हाट आई विल से कि आपका ऑब्जेक्टिव सेम रहना चाहिए. ऑब्जेक्टिव सर्विंग ह्यूमैनिटी, हैप्पीनेस, खुद की हैप्पीनेस, पूरी आपके साथ वाले जो ह्यूमैनिटी है उनकी हैप्पीनेस. तो इन सब चीजों को ध्यान में जब आप रखेंगे तो सारे ऑप्शंस खुले रहेंगे. लेकिन जैसे ही आप अपना दायरा छोटा करेंगे, खुद तक लाएंगे, तो आपके ऑप्शंस भी उतना ही कम होते चले जाएंगे. थिंक यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर प्रिपरेशन इफ यू गिवन अ चांस कि आप बैक में जाए, पास्ट में चले जाए और फिर वहाँ पे थोड़ा चेंज कर पाए, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज? आई वुड से कि सिर्फ एग्जाम क्लियर करना शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव. एक आइडियल स्टूडेंट लाइफ जीना शुड बी द ऑब्जेक्टिव. और उसमें एक जगह मैं लैक कर जाती थी, दैट वाज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग. क्योंकि दिन भर का जो टारगेट होता था मेरा पढ़ने का वो फुलफिल नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं बाय लेट इवनिंग आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड, जिसके कारण मेरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता था. और उसके कारण मेरा जो मॉर्निंग वेकिंग टाइम होता था वो डिस्टर्ब होता था, और विच इन टर्न अगेन नेक्स्ट डे हैंगओवर चलता था. तो दैट इफ आई ट्राइड माई बेस्ट उसको चेंज करने का, बट जो कई एक्सटर्नल फैक्टर्स उतने फेवरेबल नहीं रहते थे. बट इफ आई वुड गिवन द फैक्टर, अगर मेरे पास ऑप्शन होता चेंज करने का, आई वुड हैव चेंज दिस पर्टिकुलर हैबिट. Right. So I hope you would able to do that in like future. So I would ask the next question कि are you done yet or what are your future plans? As I said you कि जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वो अभी फुलफिल नहीं हुआ है.
still in the process, and I have not set this as the final target. This is just a milestone. Okay. Still more to go, and in order to serve humanity at better platform, still more need to be done. Still more people like you, I need to get connected with them. The main objective is to unite the moralist. First we have to find the moralist, right. and then unite it, then only any plan and then execution work will come. Okay, so अभी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, मतलब वी आर इनटू द क्लोजिंग दिस इंटरेक्शन, वी आर एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू प्रोसेस. सो उसके पहले क्वेश्चन पूछूंगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम है तो उसके बारे में अगर मतलब इफ़ आई नो देर आर मैनी थिंग्स पीपल सजेस्ट कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, सो व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज कि ये रादर बीइंग एक स्पेशलिस्ट होनी चाहिए या फिर अभी जो जनरलिस्ट एस्पेक्ट चल रहा है कि एक बंदा एथिक्स तो चलो वो तो एसेंशियल चीज़ है, बट हिस्ट्री पढ़ रहा है, दैट टू ऑल्सो एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न, सो वही चीज़ ओवर द टाइम पढ़ता रहता है अंटिल ही और शी गेट सक्सीडेड, राइट. तो अगर लेट्स से अगर मुझे फॉरेन सर्विस में जाना है और इंडिया को वहाँ रिप्रेजेंट करना है, इट्स गुड टू दैट, इट्स गुड कि मुझे अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, बट अप टू व्हाट कॉन्टेक्स्ट और व्हाट लेवल और व्हाट इंटेंट आई शुड बी नोइंग अबाउट दैट. एंड प्लस आई वुड से कि should my journey would be more focused toward international relation and foreign policy making side, or it should be same as Indian police service का भी जो aspirant है वो भी सेम पढ़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी सेम पढ़ रहा है, और इन 3-4 जो वेल नोन सर्विस के उसके अलावा बाकी सर्विस होती है जो मोस्ट ऑफ द लोग एस्पायर नहीं करते. एंड दैट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट, राइट, कि मोस्ट ऑफ द लोग कुछ चुनिंदा सर्विसेज को एस्पायर करते हैं और नहीं आते तो फिर सेकंड रेट में फिर से जाते हैं. तो ये प्रोसेस चलती जाती है जब तक उनके ट्रायल ओवर नहीं हो जाते या फिर उनका मतलब सिलेक्शन नहीं हो जाता, तो ये प्रोसेस चलती जाती है. तो क्या एंट्री बैरियर्स होने चाहिए या फिर प्रोसेस रिलेटेड चेंजेस होने चाहिए जिससे ये सब चीज़ टेकन केयर हो सकती है. इफ यू से दैट इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल, आई गेस इन माई नॉलेज ये 2-3 जो कंट्री है उसी में ही ये जनरलिस्ट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ली जाती है. बाकी इफ़ यू गो टू यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एनी अदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री फॉर दैट मैटर, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग स्पेशलिस्ट को ज़्यादा मायने देते हैं. जैसे अब हम कोई लेटरल एंट्री पे किसी बंदे को या किसी को ला रहा है तो शुड वी ऑल्सो गो इन टू दैट डायरेक्शन कि फॉरेन सर्विस में लेना है तो फिर कि उसका बैकग्राउंड होना चाहिए और उसी को मैं प्रेफरेंस दूँ, रादर देन कि एक कॉलेज फ्रेश ग्रेजुएट है वो सेम सब्जेक्ट पढ़ के आ रहा है या आ रही है उसी को मैं आगे बढ़ाऊँ. Of course, change, rather revolutionary change is the need of the hour. Okay. पहली बात तो बहुत सारे सर्विसेज जिसके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, सबको क्लब करके एक लेना इट्स नॉट जस्टिफाइड. इट्स लाइक आपको कुक भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, एंड यू आर टेकिंग वन एग्जामिनेशन ऑफ रिसर्चर. ओके. तो वो नहीं चलेगा. राइट. और या सिर्फ कुकिंग का एग्जाम लिया तो ऑब्वियसली सिर्फ डायरेक्ट आप कुक को ही ले लीजिए, फिर अलग से ड्राइविंग और ड्राइवर और उसका वैकेंसी निकालने का कोई पॉइंट नहीं है. तो अगर अभी देखा जाए यूपीएससी में पीपल टेक इट एज आईएएस का एग्जाम, तो बेसिकली आप एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढ रहे हैं, कमिंग टू आईएएस ऑल्सो. अगर आप आईएएस भी ढूंढ रहे हैं, यू आर नॉट हायरिंग सम राइटर का आपने वैकेंसी नहीं निकाला है, रीडर का वैकेंसी नहीं निकाला है, नहीं आप स्पीकर का वैकेंसी निकाले हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का वैकेंसी निकाले हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटर का टैलेंट आपको ढूंढना है. आप जितना भी पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस देख लीजिए, कहीं पे भी आप एडमिनिस्ट्रेशन का चेक किया है? आपको एडमिनिस्ट्रेशन का चेकिंग करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम लेना है, टेस्ट लेना है. इट्स लाइक कि आप ड्राइवर चाहिए और आप कुकिंग का टेस्ट ले रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए आपको और आप वो ना रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट ले रहे हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटर का टेस्ट करने के लिए आपको उसके मैनेजमेंट स्किल, आपको वो रीडिंग राइटिंग से ठीक है, पार्ट ऑफ इट, बट जो मेजर चंक है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है. उसके लिए आपको सिचुएशंस देने होंगे, कुछ टारगेट्स देना होगा, जहाँ पे कुछ बेसिक ट्रेन करके आपको उनको भेजना होगा, टारगेट्स देना होगा, प्रोजेक्ट्स देना होगा, और वो उसके बाद उसके आउटपुट देखने होंगे कि उसके अंदर नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन का टैलेंट है या नहीं है. राइट.
तो इस तरह का एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए rather than just reading, writing and speaking. So you और अगेन एज यू हैव कोटेड कि जैसे जिनको फॉरेन सर्विस में नहीं जाना है तो यू आर मेकिंग अदर पर्सन आल्सो रीड इंटरनेशनल रिलेशन और ठीक है बेसिक्स पता होनी चाहिए बट बेसिक्स कैन बी टॉट लेटर. मेन तो आपको उसका टैलेंट ढूंढ के लाना है. अगर कोई पुलिस सर्विस में जाना तो पुलिस की जो पर्सनालिटी है, जो माइंडसेट होता है, जो उसके फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर होता है, यू कैन चेंज द कैरेक्टर. तो आपको कैरेक्टर लाइए. नॉलेज यू कैन अपडेट थ्रू ट्रेनिंग बट कैरेक्टर यू कैन चेंज. अगर एक डिसऑनेस्ट पर्सन है वो आप उसको ट्रेनिंग से ऑनेस्ट नहीं बना सकते हैं. लेकिन किसी को अगर हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आप ट्रेन करके आपको हिस्ट्री की नॉलेज दे सकते हैं. तो फर्स्ट दिस रिक्रूटमेंट सिस्टम हैज टू फोकस ऑन कैरेक्टर्स, टैलेंट. उसके बाद आप उसको ग्रूम अप कर दीजिए जो नेचुरली है. राइट. और इससे दोनों का जस्टिस होता है. एज ए पर्सन का भी, अगर मेरे अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है और अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाती हूँ तो एक तो मेरे साथ जस्टिस हुआ, एट द सेम टाइम सोसाइटी के साथ, इससे भी बड़ा जस्टिस सोसाइटी के साथ होगा. जो सोसाइटी को एक अच्छा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा. राइट. तो ये चीज को माइंड में रख के और रिक्रूटमेंट सिस्टम को करना चाहिए. सो एज यू सेड कि ड्रास्टिक चेंजेस इज द नीड ऑफ द आवर. तो वो ज़रूरत है क्योंकि वो चेंजेस नहीं आएंगे तब तक आई गेस मतलब सब लोग एक ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहेंगे, एक ही साइकिल में फंसे रहेंगे. कुछ चुनिंदा लोग जो 0.017% काइंड ऑफ है वो लोग पर्टिकुलर वो सर्विस लेते हैं. बाकी रेस्ट ऑफ द जर्नी फिर से स्टार्ट होता है एंड बैक टू द सर्कल वो चलता रहता है. तो कहीं ना कहीं डू यू फील कि ये चीज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड के अगेंस्ट भी जा रही है? अभी हमें कोट तो किया जाता है एज ए इंडिया एज ए नेशन कि इंडिया एज ए कंट्री कि हमारे पास वो बहुत सुपर पावर है इन दैट कंटेक्स्ट कि हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है. यूथ जो जनता मानी जाती है कि जो जापानीज जैसी वेल डेवलप्ड कंट्री या फिर जो टेक्नोलॉजी में इतने आगे, उनके पास उतना यूथ नहीं है जितना हमारे पास है. बट कहीं ना कहीं हम उनको कल्टिवेट नहीं कर पाते, एक अच्छी जगह ला के उनको यूज़ नहीं कर पाते उनकी यूथ पावर का. और मे बी through this exam also or some other examination we are pushing them to the unemployment side. So would you like to comment anything on that कि demographic dividend को हम कैसे more harvest कर सकते हैं? Right. अब इसको ट्राई करने में ही आपका मैक्सिमम यूथ एनर्जी वेस्ट हो जाता है. Right. अगर आप डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस कराएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पुलिस सर्विस में का आप कुछ टारगेट दिए, कुछ लॉ एंड ऑर्डर इशू करने, आई वेंट देयर विद सीनियर्स जो पहले से हैं, और तब आपको रियलाइज होता है क्या वाकई आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. सिस्टम, रिक्रूटमेंट सिस्टम से पहले आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं. तो इससे क्या होगा, दोनों का विन विन सिचुएशन है. आपको भी पता चल गया कि जो सर्टेन कैंडिडेट है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. कैंडिडेट को भी पता चल जाएगा कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. क्योंकि आप आइडियली जो सोचते हैं और रियलिटी में जाके जो होता है. टेकिंग माय एग्जांपल ओनली, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं पुलिस ऑफिसर का बहुत इंटरेस्ट था, पुलिस कैन नॉट. बट जब मैं एडमिन में आई हूँ, आई फील कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी बहुत हेक्टिक हो जाता है. क्योंकि सिर्फ आपके मेंटल से नहीं चलता है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए. आपको जो नेचुरली भगवान जो बॉडी स्ट्रक्चर हार्डवेयर दिए हैं उस हिसाब से भी करना होता है. कई बार सिचुएशन एडवर्स होता है. आइडियली आपको सिर्फ रोजी गुडी चीजें दिखती है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाइएगा तो आपको इसके फ्लिप साइड और चैलेंजेस पता चलते हैं. देन यू कम टू रियलाइज कि ये मेरे से वाकई हो पाएगा या नहीं होगा. अगेन लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट जॉब सर्विस. आपके कुछ अदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. फीमेल्स के केस में रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. तो उस केस में आप, चूंकि अभी तक के लाइफ में हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अंदाजा नहीं होता है. तो गिवन द टाइम जब आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा होता है और एज भी आपका बढ़ता है, देन यू अंडरस्टैंड कि वाकई हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चीज का एक्सपीरियंस करने का एटलीस्ट मौका मिले कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. करना बात की बात है, एक्सपीरियंस दीजिए, एटलीस्ट कुछ लर्निंग तो होगा उससे. आप एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी एक साल दिया नहीं हुआ, सेकेंड टाइम दिया नहीं हुआ, आप चौथा कुछ लर्न करने ही नहीं दे रहे हो उसको. लाइफ में इज नॉट अबाउट दीज 4 थिंग्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड वर्किंग. इसके अलावा भी है, कुकिंग है, ड्राइविंग है, स्विमिंग है. क्या
जो ट्रेनिंग होता है इसमें सिर्फ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, इसके अलावा भी आप बहुत कुछ ट्रेन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लाइफ में आप और एक्सप्लोर करिए और ज्यादा जो रिक्वायरमेंट्स है लाइफ को उसको फुलफिल करिए, जो कि जॉब में भी रिक्वायर्ड होता है। तो यू वाई नॉट फ्रॉम प्रिपरेशन लेवल इटसेल्फ, अब डायरेक्ट क्यों नहीं उसी वक्त से सिखा रहे होते हैं। और ये सर्विस ही नहीं है, एज ए ह्यूमन भी आपको करना चाहिए। और जितना दिन आप इस यूथ पॉपुलेशन को रोक के रखे हैं उतने दिन से बेहतर आउटपुट आ सकता था दूसरे फील्ड में। एग्जैक्टली तो काफ़ी लोग करते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी और फिर वो चलता रहता है। द मोमेंट दे रियलाइज़ कि यार मतलब थोड़ा बहुत पहले ये डिसीजन ले लिया होता कि मुझे एक्चुअल में मेरी स्किल सेट यहाँ पे लाई कर रही, तो फिर मैं वहाँ पे चला जाता और वहाँ पे जॉब करता। बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, या फिर मतलब काफ़ी प्रेशियस रिसोर्सेज आर लॉस्ट इनटू दैट प्रोसेसेस। तो एनी क्विक, ऑल्दो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है over this long conversation, but any quick advice you would like to give newcomers or like the aspirants who are into the process, कि उनको कहाँ पे वो फुल स्टॉप या कॉमा या फिर थॉट प्रोसेस वाला चिन्ह लगाना चाहिए? I would say do self realization, and for self realization you can meditate and feel yourself, क्योंकि आपका क्या फीलिंग है वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई आपके बिहाफ में नहीं फील कर सकता। राइट फील योरसेल्फ कि व्हाट योर हार्ट फील डिजायर्स, क्या आपको नेचुरली, बहुत सिंपल है, क्या आपको नेचुरली अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। थिंक लाइक अ चाइल्ड, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। ये अच्छा लगना और नहीं लगने वाला जो सॉफ्टवेयर है हमारे बॉडी के अंदर, माइंड में, ये बहुत बड़ा बूंद का काम कर जाएगा अगर आप इसको फील कर लेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है दैट मीन्स यू आर नॉट मेड फॉर इट। अच्छा लग रहा है यू आर मेड फॉर इट। अब बस उसको फोकस कर। देयर millions of aspects of life. Why we are focusing just one or two? Right. A minute, क्या हमारा सोसाइटी सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन से रन कर जाएगा? नहीं करेगा। We need cook, we need driver, we need swimmer, सब कुछ चाहिए आपको। एक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, सबका उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। एक क्लीनर का भी उतना ही रोल है लाइफ में जितना कि एक गार्डनर का रोल है लाइफ में। तो there are millions and और हर जगह आप एक मिसाल बन सकते हैं। हर जगह आप इनोवेशन यूज कर सकते हैं। हर जगह आप लाखों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक अच्छा पेंटर लाखों की लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, एक हैप्पीनेस लाता है। और अभी हमारे जनरेशन को तो यूट्यूब पे हजारों एग्जाम्पल्स इस तरह से दिख जाएंगे कि अच्छी पेंटिंग करके कितने के लाइफ में खुशी ले आता है। टेम्परेरी ही खुशी लाते हैं, खुशी ले आता है एक अच्छे पेंटिंग करके, कुकिंग करके। तो वी कैन डू एनीथिंग जस्ट कि आपका फोकस एक अच्छा डॉक्टर इंजीनियर से हटके एक अच्छा इंसान बनने पे फोकस हो, एक रिसोर्सफुल इंसान का कुछ टैलेंट हो जो कि आप दूसरे के लाइफ में दे सके। कोई भी टैलेंट हो सकता है वो, और हैप्पीनेस दे सके। इन शॉर्ट वो लाइफ के डिफरेंट फेजेस पे डिफाइन करता है कि किस टैलेंट का, किस स्किल का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहा है तो एक अच्छा कॉमेडियन आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस इंडेक्स राइज कर देता है। तो हर चीज का अपना इम्पोर्टेंस है। तो आपके अंदर जो इनबॉर्न टैलेंट है उस पर फोकस करिए और उस पर वर्कआउट करिए। कुछ नहीं है तो आप उसको एज ए रिस्क चैलेंज लेके उसको भी डेवलप कर सकते हैं। चूंकि ह्यूमन है तो आप उसको ट्रेन करके इनकलकेट भी कर सकते हैं। जैसे एड ऑन सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं, यू कैन डाउनलोड ऑल्सो। और जो इनबिल्ट है उसको आप और अच्छा पॉलिश करके उभार सकते हैं। So we should not restrict ourselves to एक छोटे से दायरा जो लाइफ का होता है, but rather should look into more holistic way कि बाकी और चीज़ें भी होती है और उस सबसे ही एक लाइफ बनती है, ना कि कोई 2-3 सर्विसेज के या 2-3 प्रोफेशन से। सो या दैट्स अ गुड एडवाइस है। तो अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर कर चुके हैं, हमने मतलब बहुत सारे एंगल्स को भी लिया है। सो अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें हम उसको मर्ज करके भी इनफैक्ट हम पूछ सकते हैं कि जो कि हमारे चैनल का मेन टैगलाइन बोलो या जो भी बोलो, चैनल का हैंडलर भी है। सो वुड यू एग्री टू द स्टेटमेंट कि लाइफ इज ग्रे, एंड टेल मी योर डेफिनेशन अबाउट लाइक व्हाट इज द लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? Life is, you can say, a form of energy
विच यू हैव टू फील, ठीक है, और वो फीलिंग का डिफरेंट कलर्स होता है. It is black, it is white, it is grey. Not only these three colors, we have red, yellow, green. Many million colors are there. The only thing is you have to feel it, and there's no perfect color as such. हर color का अपना एक importance होता है. Failure का अपना importance है, success का अपना importance है, struggle का अपना importance है, happiness का अपना importance है, unhappiness का अपना importance है. These are just expressions. और अगर एक मूवी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हंसी रहे हैं लोग, तो एक पॉइंट के बाद मोनोटोनस हो जाएगा. और एक मूवी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो ही रहे हैं लोग, वो भी मोनोटोनस हो जाएगा. तो लाइफ इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्सप्रेशंस. तो जस्ट फील other expression out there. There are many million colors out there. Don't just restrict on one or two colors. That is black and white. अब बीच में जो different combos बन रहे हैं different colors के, जो grey phase हम लोग जिनको कहते हैं, just explore those. हम लोग extremes पे खड़े रहते हैं और फिर उसी से पूरा life determine करते हैं. There are many million folds of life are there. Just explore it. Yeah, so I still remember कि जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, like my first video, introductory video, तो I got your comment and you said कि yeah, and also you personally messaged me कि yeah, this is what I wanted to do like back then, and you couldn't believe कि ये मैंने start किया है, क्योंकि you know कि हम we never know कि कौन सी लाइफ में कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या इनिशिएटिव है, किससे मिल रहा है. So what is your like feedback for this channel or feedback for this kind of initiatives? I would say this is the best we can do academically by starting this channel. Okay. एक कहा जाता है विप्रोचित सेवा. That's the best form of service. जब आप इंटेलेक्चुअली किसी को हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इम्पैक्ट पड़ता है. एक छोटी सी बात लाइफ के किस स्टेज पे किसको लाइफ चेंजिंग हो जाए उसके लिए. एंड आई फील दिस चैनल इज डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग. क्योंकि जब आप सक्सेस में तो सब लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग फेज में जाते हैं तब आपको यही ब्लैक एंड व्हाइट, फिर आप ग्रे वाले जोन में आते हैं, और तब ये ग्रे लाइफ चैनल आपके लाइफ में लाइफ डालता है. Sure. डालेगा होपफुली. That's a great place. And I always thought कि because किसी से भी बात करो, चाहे तो सक्सेस या फेलियर, यही दो स्टोरी चल रहा है. I was always कि बीच की बात करो ना. सक्सेस फेलियर जस्ट द आउटकम. एंजॉय द प्रोसेस. आप डेस्टिनेशन के हड़बड़ी में प्रोसेस एंजॉय करना भूल जाते हैं. जैसे कि अगर यूपीएससी प्रिपरेशन ही है या कोई भी प्रिपरेशन, मेडिकल इंजीनियरिंग और एनी सो कॉल, तो उसमें यही होता है कि आप सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, नो वन इज लाइक हाउ मच यू लर्न. कितना इनोवेशन आपने, कितने नए तरीके आपने सीखे, या आपके दिमाग में यूरेका हुआ है. नो वन इज इनटू दैट कि ठीक है आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसमें क्या आप नया चीज सीखे और क्या आप तुरंत का तुरंत अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद के. फॉरगेट अबाउट अदर्स लाइफ, अपने लाइफ में आप कितना अप्लाई कर सकते हैं. तो वहां पे सब कोई का आंसर नो हो जाता है. एंड वहीं पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है पूरे प्रोसेस का, पूरे सिस्टम का, पूरे लाइफ का, कि आप जब आप लर्न नहीं कर रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट qualifying or getting a degree or qualifying any exam. So with that we would like to end this interaction for a moment, and definitely we'll make such videos in future also. And thanks a lot for coming to this channel and giving your time to such initiative, and we are totally and truly grateful to that thing. So thanks a lot again. Thank you to you, Hitan. Spacely, I never thought कि हम लोग एक्चुअल स्टडी किया है हम लोग. एक अच्छा एग्जाम्पल आई कुड से कि वी हैव, जैसे कि मैंने कहा कि मिसाल आप कहीं से बन सकते हैं. देखिए हमारे कंबाइंड स्टडीज में एक मिसाल है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टडीज पे नहीं देखा, उसको वही लाइफ देखा, और उसको एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने का एक प्लेटफॉर्म देखा, जहाँ पे जो रियल ऑब्जेक्टिव है, जो स्टडीज का ऑब्जेक्टिव था सर्विंग ह्यूमैनिटी, और आज हम दोनों ही यूपीएससी नहीं क्वालिफाई किए हैं, बट स्टिल
हमारे अंदर जो ऑब्जेक्टिव था सर्विंग Exactly. ह्यूमैनिटी, वो हम Yeah. लोग क्रे लाइफ के थ्रू सर्व कर रहे हैं। Right. एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन कोट टू द व्यूअर्स कि आप कहीं पे भी हो सकते हैं Yeah. और कहीं से भी सर्व कर सकते हैं।